पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तो कोई अपने हार्मोन्स होते नहीं है। इसका जो हार्मोन रहेगा तुम्हारा फॉर्मेशन करवाएगा किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स का फॉर्मेशन करवाएगा, साथ ही साथ में उसको स्टोर करवाएगा किसके पास, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास खुद का हार्मोन नहीं रहता है, ये दूसरे का हार्मोन को अपने पास में स्टोर और उसको रिलीज करने का काम करने वाला होता है। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स उसी के हैं, तो हम लोगों ने ऊपर से नीचे उतरने के ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो दिमाग से उतरेगा। साथ ही साथ में ग्रुप बना करके लिखे हुए हैं, पहले के 3 का एक्टोडर्मल, फिर नीचे के 3 उतरोगे तो एंडोडर्मल, फिर नीचे का एक और उतरोगे तो तुम्हारा होता है एक्टोमीजोडर्मल, उसके बाद में पेनक्रियाज एंडोडर्मल, उसके बाद में टेस्टिस ओवरीज मतलब गोनेड्स, इनको गोनेड्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो गोनेड्स जो रहेंगे तुम्हारे भी क्या हो जाएंगे, मीजोडर्मल हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर चलो बायो का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। पिछले वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि तुम्हारे ब्रेन से रिलेटेड सारी चीजें बता दिया गया है। वो था तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में ही डील किया हुआ था स्टार्टिंग में, कि हमारे पास 2 टाइप के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हम लोग का प्रीवियस चैप्टर था, और अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है यह है तुम्हारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं, उनमें कौन किस टाइप के ग्लैंड्स में कौन से टाइप का हार्मोन सीक्रेट होता है, किस टाइप के ग्लैंड में और भी क्या क्या डिटेल होने वाले रहेंगे, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डील करने वाले हैं। एक्चुअली में ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन प्रीवियस चैप्टर के कंपेरिजन में थोड़ा सा ये तुमको बड़ा फील हो सकता है। क्लियर, ठीक है। हालांकि इसके बारे में भी मोस्टली ग्लैंड्स वगैरह तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर में कंप्लीट किया ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सारे के सारे ग्लैंड्स को फिर से रिपीट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे तुमको जो एलिमेंट्स है, क्लियर, जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो तुमको अलग से देखना है, और वो बेसिक जरूरी है भाई। क्लास 10 में तुमने जितना एलिमेंट्स पढ़ा हुआ रहेगा उससे ज्यादा ही तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। क्लियर, ठीक है। तो यहां से अब आगे बढ़ा जाए और हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। एक सेकेंड, स्टाइलस किधर भाग गया भाई, हाँ चलो। तो नेक्स्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, हेडिंग लगाओ। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, क्लियर। तो यहां से जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया कि हमारे पास हमारे बॉडी में 2 टाइप के सिस्टम रहते हैं, जिनके थ्रू हम लोग अपने बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक, जिनमें से न्यूरल पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ है, और क्या बोलना चाहिए, तुम्हारे केमिकल वाला जो कोऑर्डिनेशन होने वाला होगा इसके बारे में भी डिटेल हम लोगों ने, डिटेल बोलने का मतलब बेसिक डिटेल्स जो था ये हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में ही कंप्लीट किया हुआ था, तो उसको मैं रिपीट यहां पे नहीं करवाने वाला। अगर किसी को उन्हीं एलिमेंट्स को लिखने का जरूरत है, हाँ, तो जो हम लोगों ने केमिकल वाले टेबल में लिखा हुआ था, मतलब केमिकल साइड में जो जितने एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखे थे वही ला करके यहाँ पे चिपका दो। आ गया ये समझ में, क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिकली हमारे पास में होते हैं कुछ केमिकल्स, क्लियर। और इन्हीं केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इन्हीं केमिकल्स को हम लोग बोलेंगे सिक्रीशन। इन्हीं केमिकल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिक्रेशन। इन केमिकल्स का स्टोरेज या फिर फॉर्मेशन जिस पार्ट में हमारे बॉडी को होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड, क्लियर है, ठीक है। तो केमिकल्स का हमारे बॉडी में जहां पे फॉर्मेशन होगा और स्टोरेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्स। तो फॉर फॉर्मेशन एंड स्टोरेज हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ग्लैंड्स, क्लियर। ग्लैंड्स हमारे बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो इन्हीं केमिकल्स को सिंथेसाइज भी करेंगे, मतलब फॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ में उन केमिकल्स को स्टोर करने का भी काम करने वाले हैं। आ गया ये समझ में, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहां से जैसे हम लोग ग्लैंड्स के बारे में देखना चाहते, क्योंकि हम लोग को आगे ग्लैंड्स के बारे में ही देखना है, तो एक ही टेबल में यहां पे बनाएंगे ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स बेसिकली हमारे बॉडी में 3 टाइप से होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में ग्लैंड्स बेसिकली 3 टाइप से होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्लियर। एक हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और एक को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड या फिर कंपाउंड
ठीक है, ये हम लोग इसी ग्लैंड को बोलते हैं। अब ध्यान दो, जो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास बेसिकली उन्हीं का खुद का डक्ट होता है। डक्ट बोलने का मतलब उनका खुद का पाइप होता है। उसी पाइप को यूज करते हुए वो अपने हार्मोन, सॉरी, अपने केमिकल्स को रिलीज करने वाले होंगे। क्लियर है? उन्हीं पाइप्स का यूज करते हुए ये केमिकल को अपना रिलीज करने वाले होंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली, एक्सोक्राइन ग्लैंड में बेसिकली हम लोग इस पे क्या लिख रहे हैं? डक्ट प्रेजेंट, एकदम शॉर्ट में लिखो, डक्ट प्रेजेंट। ठीक, इसी के थ्रू केमिकल्स का सिक्रेशन होने वाला होगा। बेसिकली अगर हम लोग इसको ग्लैंड बोलते हैं तो ये इसका यहां से आ जाएगा डक्ट। क्लियर? यहां पे ये है ग्लैंड, ठीक है, और ये हो जाएगा डक्ट। तो ग्लैंड का खुद का अपना डक्ट होता है जिसके थ्रू वो सिक्रेशंस को सिक्रीट करने वाला होगा, या फिर तुम्हारे जो भी केमिकल्स होते हैं उसको सिक्रीट करने वाला होता है। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करोगे तो एग्जांपल में इसमें आने वाला होगा तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगा, स्वेट ग्लैंड आ जाएगा इसी पे, मेमोरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, क्लियर? और एक प्रीवियस चैप्टर में जब आंख और कान दोनों को पढ़ाया जाता था तो कान में एक और टाइप का तुम्हारा क्या, एक तो आंख में लैक्राइमल ग्लैंड भी मिलता है, कान में तुम्हारा एक और टाइप का ग्लैंड मिलता था जिसको हम लोग बोलते हैं सिरोमिनस ग्लैंड। वहां से जो ईयर वैक्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? तो यहां पे चाहो तो एक और टर्म लिख लो, सिरोमिनस ग्लैंड। ठीक, एटसेट्रा, बस इतना ही चिपकाओ इस पे। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं बेसिकली ये डक्टलेस होते हैं, इनके पास अपना खुद का पाइप नहीं होता। तो जाहिर सी बात है ये अपने हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए किसी न किसी एक, क्या बोलना चाहिए, पाइप सिस्टम का यूज करने वाले होंगे या फिर डक्ट सिस्टम का यूज करने वाले होंगे। तो जाहिर सी बात है एंडोक्राइन हमारे बॉडी में तो और अलग से को किसी टाइप का डक्ट प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। तब के केस में ये जो अपने केमिकल्स होते हैं उसको ये पोर कर देते हैं किस पे? ब्लड में। क्लियर? क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी के इनसाइड में सारे ऑर्गन्स के पास जाता है और पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। तो अगर ये अपना हार्मोन बोलो या फिर इनके लिए खास हम लोग हार्मोन का यूज करते हैं, इसी वजह से मैंने वहां पे सिर्फ केमिकल बोला था। क्लियर? तो हार्मोन्स जो ये अपना या फिर जो भी केमिकल से रिलीज करेंगे ये इसको चुपचाप ब्लड वेसल्स में डाल देंगे और ब्लड के थ्रू वो फ्लो होते होते जिस भी ऑर्गन के पास भेजना है ये वहां पे चले जाएगा। और ये रैंडम किसी भी ऑर्गन के पास नहीं आता। बेसिकली ये तुम्हारे रिसेप्टर्स पे काम करने वाले होते हैं, रिसेप्टर्स के बेसिस पे काम करने वाले होते हैं। ये वहीं पे पहुंचेंगे जहां पे इनके रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे, जहां पे रिस्पेक्टिव हार्मोन्स के रिसेप्टर्स लगे हुए रहेंगे। क्लियर? इसके बारे में आगे डिटेल और देखेंगे, तो पहले तो इसको पहले कंप्लीट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। क्लियर? तो डक्टलेस है तब के केस में दे पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इन ब्लड। They pour their secretions directly in blood। ठीक, क्लियर? और वो जो तुम्हारे सिक्रेशंस होते हैं इनको फिर अलग अलग पार्ट्स में भेज दिया जाएगा, बॉडी के जहां जहां पे इनका रिक्वायरमेंट होगा वहां पे भेज दिया जाएगा। ये जो सिक्रेशंस लिखा हुआ है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हार्मोन्स। क्लियर? क्लियर? इनके बारे में भर भर करके अभी देखना है। पहले मिक्स्ड क्राइन देख लो। अब एक काम यहां पे हार्मोन्स लिख लें क्या? हार्मोन्स किसको नहीं, चलो इसके लिए नेक्स्ट पेज यूज करेंगे। इनको बोलेंगे हम लोग हार्मोन्स। ठीक, अब मिक्स्ड क्राइन या फिर मिक्स्ड क्राइन बोलो या फिर कंपाउंड ग्लैंड्स बोलो, इनमें तुम्हारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के ही टाइप के नेचर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फुल फॉर्म में लिख लेना इसको। क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसे बिहेव करेंगे, साथ ही साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी ये बिहेव करने वाले हैं। इनके पास में खुद का डक्ट भी होता है और साथ ही साथ में ये अपना जो सिक्रेशंस है उसको ब्लड में भी पोर करने वाले होते हैं। आगे एक क्लियर? ठीक, तो इसके एग्जांपल्स में बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स आएंगे बोलने से, इसके लिए बस तीन ये ऑर्गन्स याद रखना। पी टी ओ। पी से आ जाएगा पेनक्रियाज,
क्लियर। टी से आ जाएगा टेस्टिस और ओ से आ जाएगा ओवरी। क्लियर। पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, ओवरी। तो बेसिकली हम लोग को इन तीन पार्ट्स के बारे में और साथ ही साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड जितने होने वाले हैं यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। एक्सोक्राइन हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर। तो अब हम लोग पूरे चैप्टर में जिन टॉपिक से डील करने वाले रहेंगे उनमें से यही दोनों होने वाले। ठीक है, उनमें से यही दोनों होने वाले हैं, इनके सारे ग्लैंड्स और साथ ही साथ में ये 3 ग्लैंड्स, कुल मिलाकर के टोटल 10 ग्लैंड्स है। इसके देखोगे तो 7 ग्लैंड्स इसमें आने वाले होंगे और क्या बोलना चाहिए, 3 ग्लैंड्स जो है वो तुम्हारे सामने में दिख ही रहे हैं। इसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि 7 ग्लैंड्स जो है उसको अभी हम लोग लिखने ही वाले हैं आगे मैं, तो इसी वजह से मैंने इसको नहीं, हालांकि उन तीनों को भी लिखने वाले लेकिन वो कम था करके उसी पे चिपका दिए। आगे ये समझ में क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो पहले इतने को जल्दी नोट डाउन करो, उसके बाद में फिर मैं हार्मोन्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली हार्मोन्स को बोलते क्या है। 2-3 लाइन में ये खत्म हो जाएगा, जल्दी निपटाओ। क्लियर, जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट, थोड़ा स्पीड में हाथ चलाओ। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हार्मोन्स के कुछ पॉइंट्स देख लो जो तुम्हारे बुक में भी दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ हार्मोन्स। ठीक, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स बेसिकली होते क्या है बोलोगे तो ये हमारे बॉडी के कुछ नॉन, क्या बोलना चाहिए, न्यूट्रिएंट केमिकल्स होने वाले हैं। इनके पास किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन नहीं मिलता, किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन नहीं मिलता बोलने का मतलब किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स ये कैरी करने वाले ही नहीं होते हैं। ना इनके पास में विटामिन होगा, ना प्रोटीन होगा, ना कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ना फैट होगा, तो इनके पास में किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले पॉइंट में आ जाएगा नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। क्लियर। ये बेसिकली दो डिफरेंट सेल्स के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक, जैसे मान करके चलो पिट्यूटरी से कोई सा, पिट्यूटरी नाम तो सुने ही रहोगे, ठीक है, इतना डील कर ही चुके हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से मान लो कोई सा भी तुम्हारा क्या निकलता है, हार्मोन सिक्रेट होता है, तो वो किसी ना किसी सेल के पास ही जाने वाला होगा। तो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में ये क्या करवाया, यहाँ पे इंटरेक्शन करवाया। ठीक, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि इंटरन्यूक्लियर, सॉरी इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर। क्लियर। और ये भर भर करके ये रिलीज नहीं होते, बहुत ही मतलब कि कम अमाउंट पे। क्लियर। तो बहुत ही ट्रेस्ड अमाउंट पे ये क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं, या बहुत ही कम अमाउंट पे ये सीक्रेट होते हैं। क्लियर। तो सीक्रेटेड इन ट्रेस्ड अमाउंट। सीक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट। क्लियर। और ये ध्यान देना, ये रिसेप्टर्स पे ही एक्ट करने वाले होंगे, तो इसमें लिख लो ओनली एक्ट ऑन रिसेप्टर्स। ओनली एक्ट ऑन रिसेप्टर्स। अब जैसे मान करके चलो कि किसी भी एक टाइप, ए टाइप का हार्मोन है, बेसिकली इन हार्मोन्स के शेप होते हैं और उसी ऐसे ही एज्यूम कर लो, ठीक है, बेसिकली इन हार्मोन्स के शेप होते हैं और उसी शेप के तुम्हारे रिसेप्टर जो रहते हैं ये प्रेजेंट होंगे उस ऑर्गन में जहां पे इनका रिक्वायरमेंट होगा। मान लो ये है ऑर्गन एक्स, क्लियर, और ये मान लो ऑर्गन वाई, तो ये दोनों मान लो है ऑर्गन, ठीक, और ये ए है वो हार्मोन जो कि इनके पास में जाने वाला होगा। मान लो मैंने ए का जो शेप है इसको मैंने स्क्वायर शेप में स्टेप से बनाया हुआ है, तो अगर y को रिक्वायरमेंट है तो y के ऊपर में तुमको ये स्क्वायर शेप का क्या मिलेगा, यहाँ पे रिसेप्टर देखने के लिए मिलेगा, और उसके पास में तुम्हारा मान लो कोई दूसरा रिसेप्टर होगा, इस टाइप से मान लो रिसेप्टर है। अब जाहिर सी बात है ये तुम्हारा इसमें फिट होगा कि इसमें फिट होगा, इसमें फिट होने वाला होगा। अब क्योंकि ब्लड वेसल्स तुम्हारे सारे ऑर्गन से पास होते हैं तो जाहिर सी बात है सारा ऑर्गन तुम्हारा इसको भी लेकर के जाएगा, सारे ऑर्गन, सॉरी ब्लड जो है वो इसको सारे ऑर्गन के पास लेकर के जाएगा। अब ये देखा कि इसके पास इस टाइप का रिसेप्टर नहीं है तो इसके पास नहीं जाने वाला, आगे बढ़ गया, इसके पास में रिसेप्टर है तो तुरंत ये रिसेप्टर्स में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जैसे ये बाइंड हो गया बोलने का मतलब ये दूसरे वाले ऑर्गन के पास अपना सिग्नल पहुंचा दिया। क्लियर, क्लियर। चलो, तो इस टाइप से इसका मैकेनिज्म होता है, बेसिकली इतना ही है, ठीक है। इसको हम लोग सबसे आखिरी के टॉपिक में डिटेल में डील करने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए बेजे में इतना ही बिठा लो कि किस टाइप से तुम्हारे हार्मोन्स जो है वो एक्ट करते हैं ओनली ऑन रिसेप्टर्स। क्लियर। रिसेप्टर्स जब होते हैं तभी ये वहां पे क्या करेंगे, काम करने वाले तो होते हैं, ठीक है।
क्लियर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा उटपटांग लिख दे भाई, ओनली एक्ट ऑन रिसेप्टर जो लिखे हुए हैं वो रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करता, वो तो तुम्हारे सेल्स पे एक्ट करेगा। ओनली एक्ट व्हेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट लिखो। ओनली एक्ट व्हेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट। क्लियर। ये तभी एक्ट करेंगे जब रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने वाले होते हैं, बिना रिसेप्टर्स के ये एक्ट करेंगे ही नहीं। क्लियर। इसके बारे में पूरा मैकेनिज्म हम लोग को चैप्टर के एंड वाले टॉपिक में देखना है, तो बहुत ज्यादा डिटेल इसके लिए अभी दिमाग लगाओ ही नहीं, इसको हम लोग अब देखेंगे एकदम आखिरी में। आ गया ये समझ में? क्लियर। चलो भाई, तो ये 4 पॉइंट्स होने के बाद हम लोगों ने हार्मोन को भी देख लिया। अब हम लोग हमारे बॉडी के बेसिकली जितने ग्लैंड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं और उनके ओरिजिन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे बुक में, हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारे बुक में ये जो ग्लैंड्स दिए हुए हैं इनका ओरिजिन बेसिकली गिवन नहीं है सभी का, लेकिन हमको सभी के ओरिजिन भी देखते हुए चलना है, क्योंकि उनका यूज तुमको दिख ही जाता है कहीं ना कहीं पे। क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोग को सभी के सभी ग्लैंड्स का ओरिजिन भी लेते हुए चलना है। ऊपर से टिश्यू वाले चैप्टर में तो इसके बारे में पढ़े हुए रहोगे भी। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ग्लैंड्स एंड देयर ओरिजिन। ठीक, एक तरफ हम लोग ले लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर। और एक तरफ हम लोग लेते हैं मिक्स्ड। और एक साइड में लिख लेंगे मिक्स्ड ग्लैंड्स। क्लियर। इधर इनका ओरिजिन ले लेते हैं और इसमें भी इसका ओरिजिन ले लेते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक करके यहां से ग्लैंड्स के बारे में देखना चालू करेंगे, तो पहले मैं तुमको सारे ग्लैंड्स बता दूं। तो हेड के पास में, हेड रीजन में 3 ग्लैंड्स याद रखना है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल। 3 यहां से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल। 3 हो गया, हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी। क्लियर। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, 3 ये याद हो गया। इसके बाद में हेड से नीचे उतरो, तो ये जो तुम्हारे छाती टाइप का जो रीजन दिख रहा है, छाती के आसपास का जो रीजन दिख रहा है, जो तुम्हारे ये चेस्ट रीजन दिख रहा है, चेस्ट रीजन में बेसिकली 3 यहां पे देखने हैं। कौन कौन से 3 हो जाएंगे? एक हो जाएगा थायराइड, एक हो जाएगा पैराथायराइड, एक हो जाएगा थाइमस। 3 यहां से हो गया। 3 ऊपर में था, क्या क्या? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल। नीचे उतरोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। 3 3 6 कंप्लीट। एक और देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड, जो कि तुम्हारे किडनी के ऊपर में होने वाला होगा। आगे ये समझ में, किडनी के ऊपर में कितने हुए टोटल? 7, और 3 उधर लिखे हुए थे, कौन कौन से? पेनक्रियाज, साथ ही साथ में टेस्टिस और ओवरी। क्लियर क्लियर। चलो अब यहां से आगे बढ़े, तो ध्यान दो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा है? हाइपोथैलेमस। देखो बहुत सारे टीचर्स इसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में इसको पढ़ाते ही नहीं है। बेसिकली ये हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी बिहेव करता है, तो भाई उसका पार्ट ये है। क्लियर। ये तो हमारे बॉडी का एक ऑर्गन भी है, साथ ही साथ में ये क्या हो जाएगा? सीक्रेट करने वाला, मतलब हार्मोन भी ये सिंथेसाइज करके सीक्रेट करने वाला होता है। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये तुम्हारा एक ही प्रेजेंट होगा हमारे बॉडी में। अच्छा नंबर ना लिखो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाइपोथैलेमस। सेकंड में आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा पीनियल ग्लैंड। ये तीनों के तीनों का जो ओरिजिन रहता है ये तुम्हारा हो जाएगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, तो ये एक्टोडर्मल होते हैं। क्लियर। इनका ओरिजिन क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म, तो ये एक्टोडर्मल होते हैं। ठीक है, तीनों 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 तीनों। उसके बाद में थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर अब देख लेंगे थायराइड, एक हो जाएगा पैराथायराइड, क्लियर, और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा
थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों का जो ओरिजिन रहेगा ये तुम्हारा होता है एंडोडर्म। ठीक, उन तीनों का एक्टोडर्म, नीचे के तीनों का एंडोडर्म। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक्टोडर्मल लिख लिया, इनके लिए लिख लिया हम लोगों ने एंडोडर्मल। वो एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल। क्लियर? वेट, थोड़ा सा छोटा बना लेने दो, क्योंकि यहां से अब हम लोगों को जो एड्रिनल ग्लैंड देखना है उसके लिए थोड़ा सा डिटेल देखना है, ध्यान दो। नेक्स्ट 7th नंबर पे जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली तुम्हारा एक्टोमीजोडर्मल होता है। समझा रहे हैं कैसे, क्या हो जाएगा, एक्टोमीजोडर्मल। क्लियर? बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड के हम लोगों ने दो पार्ट्स देखना है। क्लियर? एक देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक देख रहे हैं हम लोग यहां से क्या, एड्रिनल मेड्यूला। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। और एक आ जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रहता है ये मीजोडर्मल होता है, और एड्रिनल मेड्यूला जो रहता है ये तुम्हारा एक्टोडर्मल होता है। क्लियर? तो इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल। ये हो जाएगा एक्टोडर्मल, और ये होता है मीजोडर्मल। क्लियर? क्लियर? ये क्या हो जाएगा, मीजोडर्मल। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम और साथ ही साथ में उनके ओरिजिन। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं मिक्स्ड क्राइन का। तो मिक्स्ड क्राइन में सबसे पहले में आ जाएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो रहेगा इसका भी तुम्हारा ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। इनका ओरिजिन भी कैसे हो जाएगा, एंडोडर्मल। क्लियर? इसके बाद में तुम्हारे आ जाएंगे टेस्टिस और ओवरी। इनका जो ओरिजिन होता है ये तुम्हारा होता है मीजोडर्मल। क्लियर? तो एक तो ये मीजोडर्मल है, एक ये दोनों मीजोडर्मल है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद में ये तीन और वो एक, चार चार ग्लैंड तुम्हारे होने वाले रहेंगे एंडोडर्मल, और ये तीन और ये एक, ये चार होने वाले रहेंगे तुम्हारे, कौन से बोलोगे, तो ये चार हो जाएंगे तुम्हारे क्या चीज, एक्टोडर्मल। क्लियर? पहले के तीन, और ये तुम्हारा एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला। तो बहुत ही सिक्वेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे सारे ग्लैंड्स और उनके ओरिजिन लिखे हुए हैं। तो इसी सीक्वेंस में लिखो, हम लोगों ने ऊपर से नीचे उतरने के ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो दिमाग से उतरेगा। साथ ही साथ में ग्रुप बना बना करके लिखे हुए हैं, पहले के तीन का एक्टोडर्मल, फिर नीचे के तीन उतरोगे तो एंडोडर्मल, फिर नीचे का एक और उतरोगे तो ये तुम्हारा होता है एक्टोमीजोडर्मल। उसके बाद में पेनक्रियाज एंडोडर्मल, उसके बाद में टेस्टिस ओवरीज मतलब गोनेड्स, इनको गोनेड्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो गोनेड्स जो रहेंगे तुम्हारे भी क्या हो जाएंगे, मीजोडर्मल हो जाएंगे। आ गया ये समझ में? क्लियर है? चलो, तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स और उनके ओरिजिन जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड में लिखो। फिर यहां से हम लोग चलेंगे अपने मेन पहले टॉपिक पे, जो कि होने वाला रहेगा हाइपोथैलेमस। जल्दी लिखो, हाइपोथैलेमस के कम से कम में आज हम लोग पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर ले। उसके जो हार्मोन्स होंगे इसको मैं याद करवाऊंगा तुमको कल। जितने हार्मोन्स हम लोग को हाइपोथैलेमस में देखना है, बस सेम नाम के ये हार्मोन्स हम लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड में भी देखना है। क्लियर? तो एक याद किए मतलब दूसरा भी याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो सारे हार्मोन्स, हालांकि हम लोग दोनों ही जगह पे रिपीट करते हुए पढ़ेंगे उसको। क्लियर? ठीक है, चलो भाई जल्दी फटाफट इसको नोट डाउन करो। डन, वेरी गुड। ठीक, तो अब हम लोग ह्यूमन के एक एक ग्लैंड्स के बारे में डिटेल डील करना चालू करेंगे। आगे ये समझ में, सबसे पहले नंबर पे हेडिंग लगा हाइपोथैलेमस। देखो इस चैप्टर में, जैसे बाकी चैप्टर्स में भी तुम्हारे इमेजेस जो थे, डायग्राम जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस वाले चैप्टर में भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा चीजें तुम लोग डायग्राम से ही समझोगे। क्लियर? तो और तुम्हारे बुक में भी इसमें बहुत ज्यादा, इस चैप्टर में अच्छे खासे डायग्राम्स दिए हुए हैं।
ठीक है, तो तुमको सारे के सारे डायग्राम पता होने चाहिए, एक तो ड्राइंग भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ में कौन सा ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है ये भी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। हाइपोथैलेमस बेसिकली इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर, कहां पे ये मिलता है, ये मिलेगा तुम्हारा डाइंसेफ्लॉन में। ठीक, ये मिलने वाला है डाइंसेफ्लॉन में, और डाइंसेफ्लॉन में ये कौन से रीजन में रहता है, ये बेस में होता है। ठीक है, बेस, ऐसे लिखो बेसल पार्ट। क्लियर, ये बेसल पार्ट होता है। अब इस टाइप से समझो, कहां, रुको एक सेकंड रुको भाई, कुछ दिखे तो तुमको बताएं। नहीं यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ एक चीज मिला, अब ऐसे समझो, ये समझ लो ग्लैंड है, ये मान लो हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस में एक छोटे से स्टॉक के थ्रू, स्टॉक बोलने का मतलब एक छोटे से डंडी के थ्रू ये यहां से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, छोटे से स्टॉक के थ्रू ये यहां पे जुड़ा हुआ रहने वाला होगा। तो एक सेकेंड, ये ऐसे देखो, ये मान लो एक छोटा सा स्टॉक हो गया, ये मान लो छोटा सा स्टॉक मतलब छोटा सा डंडी हो गया, जैसे पत्ती जुड़ा हुआ रहता है प्लांट से। ठीक, और ये ऐसे स्टॉक के साथ में इस टाइप से जुड़ा हुआ रहेगा, दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है, ये स्टॉक से इस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो मैंने हाथ, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ये है हाइपोथैलेमस, और नीचे में ये जो तुमको ग्लैंड दिख रहा है ये पिट्यूटरी, ये हो जाएगा पिट्यूटरी। क्लियर, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक दूसरे के साथी में होते हैं, तो इनको हम लोग को साट के एक तो पढ़ना ही है। क्लियर, डायग्राम में हम लोग बार बार नहीं बनाने वाले, एक डायग्राम जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बस ये तुम्हारे पिट्यूटरी के लिए भी सफिशिएंट है। भाई सेम डायग्राम वहां पे थोड़ी बनाओगे, और उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, जो डायग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं सेम डायग्राम हम लोग उसके लिए भी यूज करना है। तो एक बार डायग्राम बनाओ, बढ़िया से बनाओगे, और सारे लेबलिंग यहीं पे कर डालेंगे हम लोग। ठीक है, बस हम लोग पिट्यूटरी वाले टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के बारे में डील करने वाले होंगे। क्लियर, तो यहां से हाइपोथैलेमस इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट हो गया। ठीक, इट इज कनेक्शन बिटवीन न्यूरल एंड हार्मोनल सिस्टम। क्लियर, इनके पास में कुछ सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, सिक्रेटरी सेल्स बोलने का मतलब न्यूरॉन्स। ठीक है, इनके पास में कुछ सिक्रेटरी सेल्स होता है जिनके तुम्हारे अलग अलग काम होने वाले होंगे। तो यहां पे सिर्फ अभी इतना चिपकाए रहो कि इट हैज सिक्रेटरी सेल्स, इट हैज सिक्रेटरी सेल्स, इनको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। क्लियर, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जो रहते हैं ये तुम्हारे सिक्रेटरी सेल्स होने वाले रहेंगे, जो कि यहां से तुम्हारे इंफॉर्मेशन को लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो पहले इतने 3 लाइन को चिपकाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में पहले इसका डायग्राम देखेंगे, वहां पे डिटेल देखेंगे, और बाकी बचे ज्यादा नहीं, थोड़े मोड़े एलिमेंट्स और है उसको हम लोग यहाँ पे ला करके चिपकाएंगे। इसके बाद में फिर सीधा हम लोग को इसका जितने हॉर्मोन्स है उसके बारे में फिर डील करना है। ठीक, तो चलो इतने को पहले जल्दी लिखो, तो भाई इतने को थोड़ा सा स्पीड में लिखो जल्दी। डन, वेरी गुड। चलो, तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। पहले तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करो। देखो, सबसे पहले मैं जैसे मान लो हम लोगों ने ये ले लिया हाइपोथैलेमस का ग्लैंड, ये जैसे हम लोगों ने यहां से बना लिया हाइपोथैलेमस का ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ऊपर में है, नीचे के पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं पिट्यूटरी, ये है हाइपोथैलेमस, ये हो जाएगा पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। ठीक है, तो इसका लेबलिंग भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे। ये हाइपोथैलेमस, ये पूरा रीजन हाइपोथैलेमस। बेसल पार्ट ऑफ दी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डाइंसेफ्लॉन, और ये जो तुमको दिख रहा है ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड।
ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड में सामने में जो दिख रहा है तुमको, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब। ठीक, और इसको हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर लोब। क्लियर? एक को बोल रहे हैं हम लोग एंटीरियर लोब और एक को हम लोग बोल रहे हैं पोस्टीरियर लोब। इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से, इसको हम लोग बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। क्लियर? और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ध्यान देना, इसके बीचों बीच में तुमको एक और लोब दिखता है, इसके बीचों बीच में एक और लोब दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लोब। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लोब। क्लियर? और ये जो रहता है ये ह्यूमंस में फ्यूज हो गया रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ में। क्लियर? तो फ्यूज्ड विथ एंटीरियर पिट्यूटरी इन ह्यूमन फ्यूज्ड विथ एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? फ्यूज्ड विथ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ में फ्यूज्ड रहता है, इसी वजह से हम लोग मिडिल पिट्यूटरी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे में होता ही नहीं है। आगे ये समझ में, ये तुम्हारा फ्यूज्ड रहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ में। तो जो भी तुम्हारा हार्मोन ये मिडिल पार्ट से निकलने वाला होता है, बेसिकली यहां से हम लोग का एक हार्मोन, ये हालांकि ये मिडिल लोब नहीं रहता, लेकिन ये मिडिल पार्ट के साइड से तुम्हारा एक हार्मोन सीक्रेट होने वाला होगा, जिसको कि हम लोग बोलेंगे मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक, मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो ये मिडिल लोब हो गया, ये ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होगा। आ गया ये समझ में? तो इसको लिख सकते हो एब्सेंट इन ह्यूमन। ये क्या हो जाएगा? एब्सेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में ये नहीं होने वाला। इतना समझ में आ गया होगा? क्लियर? चलो इतने को पहले लिखो जल्दी, इतना डायग्राम बनाओ, इतना लेबलिंग करो। फिर क्या है इसमें और बताने हैं, इसके पास अभी सेल्स लेंगे, इधर लाएंगे, फिर इधर में तुम्हारा एक और पोर्टल बहुत है। पोर्टल सिस्टम मैंने तुमको पहले भी बताया था, न्यूरल वाले चैप्टर, सॉरी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हम लोग एक और ग्लैंड जब देखेंगे तो वहां पे एक और पोर्टल सिस्टम देखने वाले हैं। क्लियर? यही देखेंगे उसको। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। डन, गुड। चलो तो नेक्स्ट, अब यहां से आगे बढ़े। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको खिंचका लूं भाई, इधर वेट, बहुत ज्यादा कॉर्नर में चला गया। ठीक है, तो इतना डिटेल होने के बाद अब हम लोग एक एक करके हाइपोथैलेमस के बारे में डील करना चालू करते हैं। ध्यान देना, हाइपोथैलेमस के पास में बेसिकली बहुत सारे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। क्लियर? और एक चीज समझो, ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं ये तुम्हारे पूरे पूरे हाइपोथैलेमस में जितना भी फैले हुए रहेंगे, ये तुमको 3 टाइप से बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि तुम्हारे हिसाब से देखोगे तो 2 ही टाइप अभी एज्यूम कर लो तो भी काम चल जाएगा। ये तो 2 न्यूरॉन्स तुमको यहां पे दिख रहे होंगे। क्लियर? 2 न्यूरॉन्स यहां पे दिख रहे होंगे। आगे और देखो, कुछ न्यूरॉन्स जो रहेंगे ये और भी पार्ट्स में प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। ठीक है, और भी न्यूरॉन्स यहां पे प्रेजेंट होने वाले होते हैं। अब पहली बात दिमाग में बिठाओ, जो सेल बॉडी होते हैं, याद करो मैंने तुमको लिखवाया था, जो सेल बॉडी होते हैं इसको हम लोग बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या बोल रहे थे? गैंग्लियन। क्लियर? क्या बोल रहे थे उसको? गैंग्लियन। क्लियर? वहां पे हम लोग गैंग्लियन बोल रहे थे, और गैंग्लियन हम लोग कौन से रिस्पेक्ट में बोलते हैं? ध्यान देना, अभी मैं तुमको बता रहा हूं। पीएनएस जब हम लोग देखते हैं तो इन्हीं सेल बॉडी ना, ये
ये जो बाहर पाइप निकला हुआ है ये वायर को नहीं बोल रहा है, जो कि तुम्हारा एक्सॉन होने वाला होता है, सिर्फ सेल बॉडी। तो सेल बॉडी को हम लोग पीएनएस बोलने का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन बोलते हैं। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इन्हीं सेल बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियाई। ये लिख लो कॉर्नर में लिख लो। इन पीएनएस सेल बॉडी जो रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। पीएनएस में इसको क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने तुमको यहां पे तो न्यूक्लियाई बोलेंगे, वहां पे हम लोग गैंग्लियन बोल रहे थे, गैंग्लियन। क्लियर? और अगर सीएनएस की बात करेंगे, इन सीएनएस इन्हीं सेल बॉडीज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्लियर? तो अभी हम लोग सीएनएस का पार्ट देख रहे हैं, तो यहां पे जो तुम्हारा सेल बॉडी होगा इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। तो यहां पे जो हम लोग का होगा ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। ये क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो बेसिकली ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ ए, यहां से आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्लियर? और बी यहां से आ जाएगा वैसोप्रेसिन। ठीक? या फिर इसी को हम लोग बोल रहे हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर है? तो ये बेसिकली तुम्हारे दो हार्मोन सीक्रेट, सॉरी क्या कर रहे हैं ये? फॉर्मेशन कर, स्टोर नहीं ना, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है? एंड स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो दोनों ये जो तुमको न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, जो सेल बॉडी दिख रहा है, वहां पे तुम्हारे हार्मोन सिंथेसिस हो गया। हार्मोन का सिंथेसिस तुम्हारे ऊपर वाले पार्ट में हो गया, और ऊपर किस में आ रहा है? हाइपोथैलेमस में। अब करेंगे क्या? ये एक्सोनल इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करवाने वाले रहेंगे। क्लियर? इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा? एक्सोनल ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो एक्सोनल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो जो तुम्हारे हार्मोन्स रहेंगे वो पहुंच जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में, और इसी के पास में वो स्टोर होकर के रहने वाले हैं, और यहीं से सीक्रेट होंगे। क्लियर? यहीं से वो सीक्रेट होंगे। तो यहां से क्या आ गया? स्टोर्ड इन पिट्यूटरी एंड सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी। अच्छा इसको साथ में लिखे, चलो साथ अलग से लिख लो, सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी। क्लियर? ये स्टोर भी होंगे और साथ ही साथ में सीक्रेट भी होंगे पिट्यूटरी से। ठीक? क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपो, हाँ, और इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? एक्सोनल। तो एक पॉइंट इसमें और चिपका लेना। ये हम लोगों ने देख लिया फॉर्मेशन, ये हम लोगों ने देख लिया फॉर्मेशन। इसके बाद में एक लाइन और चिपका लेना, ट्रांसपोर्टेशन इसका इनका कैसे होता है? एक्सोनल। इनका ये जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एक्सोनल। These hormones transported axonally. These hormones transported axonally, ये एक्सोनली ट्रांसपोर्ट करवाए जाएंगे। तो हार्मोन का सिंथेसिस कहां पे हुआ है? ऊपर में, हाइपोथैलेमस में। वही दो, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है चलो। तो हाँ,
यहां पे तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ है और यही न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन रहते हैं उन्हीं उन्हीं सिंथेसाइज्ड हार्मोन्स को लेकर के पहुंचेंगे कहां पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में उनका स्टोरेज भी किया जाएगा और वहीं से इनका सिक्रेशन भी होने वाला होता है। तो यहां पे हार्मोन्स का फॉर्मेशन जो है वो हुआ है हाइपोथैलेमस में, स्टोर किया गया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसने खुद अपना हार्मोन बनाया नहीं है, इसी वजह से पोस्टीरियर लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, या इस पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स पिट्यूटरी या स्यूडो पिट्यूटरी। क्लियर, फॉल्स पिट्यूटरी या फिर स्यूडो पिट्यूटरी। और ये बीच में जो तुमको ये थोड़ा सा रीजन दिख रहा है, ये स्टॉक हो गया, तो ये है तुम्हारा पिट्यूटरी स्टॉक। क्लियर, इसको इनफंडिब्यूलम भी बोलते हैं, और इनफंडिब्यूलम। क्लियर, ये है तुम्हारा इनफंडिब्यूलम या फिर पिट्यूटरी स्टॉक। इतना समझ में आ चुका रहेगा। क्लियर, तो देखो बेसिकली हाइपोथैलेमस के पास में मैंने तुमको बोला है, उधर मैंने लिखा हुआ है कि यहां पे तुमको बेसिकली दो टाइप से सेल्स के काम देखने के लिए मिलेंगे। एक तो जो सेल्स रहते हैं ये डायरेक्टली एक्ट करने वाले रहेंगे तुम्हारे किस पे, ग्लैंड्स पे। क्लियर, और दूसरा यही हाइपोथैलेमस जो है ये तुम्हारा इनडायरेक्टली एक्ट करने वाला होगा ग्लैंड्स पे। तो बेसिकली यहां पे एक ग्लैंड्स पे डायरेक्टली एक्ट कर रहा है, किस वाले पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। क्लियर, और एंटीरियर पार्ट पे, इस एंटीरियर ग्लैंड पे ये इनडायरेक्टली एक्ट करने वाला होता है, डायरेक्टली उसके पास पहुंचेगा नहीं। उसके न्यूरॉन्स देख रहे हो क्या, डायरेक्टली यहां पे पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हुए हैं, तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन इस वाले ग्लैंड के पास भेजना होगा वो ये इनडायरेक्टली भेजेगा। अब दूसरा पॉइंट यहां पे याद रखना कि ये जो ग्लैंड्स हम लोगों ने दो पार्ट्स में देखा हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तो कोई अपने हार्मोन्स होते नहीं है, इसका जो हार्मोन रहेगा तुम्हारा फॉर्मेशन करवाएगा किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स का फॉर्मेशन करवाएगा, साथ ही साथ में उसको स्टोर करवाएगा किसके पास, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास खुद का हार्मोन नहीं रहता है, ये दूसरे का हार्मोन को अपने पास में स्टोर और उसको रिलीज करने का काम करने वाला होता है। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स उसी के हैं। क्लियर, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स उसी के हैं। तो इनके हार्मोन को सीक्रेट करवाने और ना करवाने के लिए हाइपोथैलेमस जो है ये सिग्नल भेजेगा। सिग्नल किसके थ्रू भेजेगा, उन्हीं हार्मोन्स के थ्रू भेजने वाला होगा। तो ये हार्मोन्स को जो सिग्नल इस ग्लैंड के पास भेजता है ये इनडायरेक्टली भेजता है। और ये इनडायरेक्टली मेथड कौन सा है, ध्यान से देखो, इसके पास में आएंगे ब्लड वेसल्स। वेट ज्यादा मोटा हो रहा है, अब ये तुमको कैपिलरीज दिख रहे होंगे, हाँ क्लियरली विजिबल है, ये तुमको कैपिलरीज दिख रहे होंगे। जाहिर सी बात है ये जो कैपिलरीज है ये ब्लड वेसल्स लेकर के आने वाला होगा। सॉरी, ये जो तुमको पूरा ब्लड ट्रैक दिख रहा है, ये वेसल दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर के आने वाला होगा। यहाँ पे तुमको दो कैपिलरीज दिख रहा है, एक हाइपोथैलेमस के पास और दूसरा पिट्यूटरी के पास। अब थोड़ा सा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम याद कर लो, जो हम लोगों ने किडनी और लीवर को जोड़ने के लिए यूज किया हुआ था। वैसे यहाँ पे ये जो तुम्हारा पूरा वेन आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफिशियल वेन। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोफिशियल वेन। ऐसे हाइपोफिशियल पोर्टल वेन लिखो, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। तो यहां से एक पोर्टल सिस्टम बना लिया। अब करना क्या है, अब जब भी हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को ऑर्डर देना है, एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देना है, तब के केस में हाइपोथैलेमस पहले इसके जो तुम्हारी ये न्यूरो सेल्स दिख रहे हैं ये अपना हार्मोन सीक्रेट करेंगे किसमें, इस ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल जो रहेगा उन्हीं हार्मोन, देखो ध्यान से, ये हार्मोन अलग है और इसके हार्मोन अलग है, और ये दोनों हार्मोन सेम है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इसके लिए अलग से याद रखोगे। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है हाइपोथैलेमस में और सिक्रेशन और स्टोरेज होगा पिट्यूटरी में। तो इसका डायरेक्ट एक्ट होता है इसके पास, हाइपोथैलेमस डायरेक्ट एक्ट ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसके एक लाइन और लिख सकते हो,
डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस कौन सा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये इनडायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, उसको भी यहां पे लिख लेना, इनडायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। वो तो पता ही है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नहीं पता होगा तो जो पिछले वाले में हम लोगों ने लिखा हुआ था वहां पे जाकर के चिपका लो, ठीक है। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, इनडायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। क्लियर? हाँ, चाहो तो ये पार्ट को स्किप मार सकते हो ना, जो मैंने मिडिल लोब लिखा है तुम्हारे लिए, नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। आया कि इतना समझ में? पता नहीं भाई क्या क्या लिखे हुए, उसको थोड़ा सा क्लियरली लिखा करो तो मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली में स्टेटमेंट क्या है, तो उसको एक्सप्लेन कर पाए फिर। क्लियर? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा इतने के पार्ट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाइपोफिशियल पोर्टल वेन, इसी के थ्रू में तुम्हारा हार्मोन। अब क्यों मैंने तुमको इसको बता दिया, इसमें तुम्हारे सेम हार्मोन होने वाले रहेंगे। ये इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है कैसे? हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स अपने अलग, और पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी का अपने हार्मोन्स अलग। तो एंटीरियर पिट्यूटरी उसके हार्मोन को सिक्रेट नहीं करवाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसके ही हार्मोन को सिक्रेट करवाने वाला है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये अपना खुद का बनाया हुआ हार्मोन ये सिक्रेट करेगा। क्लियर? ये अपना खुद का बनाया हुआ हार्मोन सिक्रेट करेगा, लेकिन उसको सिक्रेट करवाने के लिए हाइपोथैलेमस उसको ऑर्डर देगा। क्लियर? हाइपोथैलेमस उसको ऑर्डर देगा, तो वो जो ऑर्डर आएगा वो भी किसके थ्रू आने वाला होगा? किसके थ्रू आने? हार्मोन्स के थ्रू आने वाला होगा। और किसको यूज करके आएगा? ये हेपेटिक पोर्टल वेन को यूज करते हुए आएगा। क्लियर? हेपेटिक नहीं भाई, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन को यूज करते हुए आएगा। हाइपोफिशियल पोर्टल वेन के थ्रू इसके जो हार्मोन्स है वो पहुंचेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर वो बताएंगे कि भाई हार्मोन रिलीज करना है या हार्मोन के रिलीज को बंद करना है। आ गया ये समझ में? क्लियर? तो ध्यान से समझो, जितने भी तुम्हारे न्यूरल सेल्स थे किसके? हाइपोथैलेमस के। ये दो टाइप से तुम्हारे ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं, कोई सा भी ग्लैंड ले लो। क्लियर? दो टाइप से ग्लैंड्स पे एक्ट करने वाले होते हैं। एक तो इकलौता ऐसा ग्लैंड है जिसके ऊपर में डायरेक्टली ये एक्ट करता है, कौन सा हो जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और बाकी सारे ग्लैंड्स पे ये इनडायरेक्टली एक्ट करता है। आया ये समझ में? क्लियर? क्लियर? चलो, तो पहले ये डायग्राम बनाओ, सारे के सारे लेबलिंग करो, और पीछे वाले में हम लोगों ने जितना छोड़ा हुआ है थोड़ा मोड़ा उधर लिख लेंगे, और बाकी इसके हार्मोन से डील करने वाले रहेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, मतलब कल वाले क्लास में। ठीक है? चलो भाई, चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो जल्दी, फिर थोड़ा सा डिटेल हम लोग पिछले वाले टॉपिक में करेंगे, और उसके बाद फिर आज का सेशन एंड करेंगे। लिखो लिखो जल्दी लिखो। डन, वेरी गुड। अब पीछे में हम लोगों ने क्या लिखा था? हाँ, इट है सिक्रेटरी सेल्स एक्ट विच एक्ट, या विच एक्ट लिखो, विच एक्ट इनडायरेक्टली ऑन पिट्यूटरी बाय पोर्टल सिस्टम ठीक, बाय पोर्टल सिस्टम। उसके बाद में डायरेक्टली एक्ट ऑन, अच्छा एक्ट नहीं लिखे हैं, वेट, इनडायरेक्टली एक्ट ऑन पिट्यूटरी बाय पोर्टल सिस्टम। ये हो जाएगा डायरेक्टली एक्ट ऑन पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है, वो भी लिख लेना। ये इंटीरियर पार्ट हो जाएगा। क्लियर? और ये हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट। डायरेक्टली एक्ट ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाया, या किसको यूज करके? यही लिखो, वाया न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स।
क्लियर, वाया न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, तो ये सिक्रेटरी सेल्स, यहां पे एक और लिख लेना, सिक्रेटरी सेल्स हार्मोन्स बनाएंगे ना, ये हार्मोन्स एक्ट करने वाले हैं। सिक्रेटरी सेल्स हार्मोन्स बनाएंगे, तो इस टाइप से तुम्हारा हाइपोथैलेमिक जो भी तुम्हारे वहां से केमिकल्स या फिर हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, ये तुम्हारे एक्ट करने वाले होंगे, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। क्लियर, इतने में किसी को डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज फिर सेशन एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को हार्मोन्स देखना है, और हार्मोन्स का नाम, उनका फंक्शन, उनका टारगेट साइट, उनका फॉर्मेशन साइट, ये जो कुछ भी डिटेल है ये हम लोग को एक साथ में देखना है। और क्योंकि तुम्हारे इस वाले में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे ज्यादा हार्मोन्स देखने हैं, तो इनको हम लोग को एक साथ में ही निपटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुमको पहले भी बोल दिया, हाइपोथैलेमिक तुम जितने भी हार्मोन्स देख लोगे उतना अगर याद कर लिए, हाँ, तो फिर पिट्यूटरी के भी हार्मोन्स याद हो गए, और इसी में तुमको ज्यादा हार्मोन्स देखने के लिए मिलता है। टेंथ में थोड़ा मोड़ा तो बताया ही गया होगा कि हाइपोथैलेमस जो रहता है बेसिकली तुम्हारे सिर्फ दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर, रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा तो वो पिट्यूटरी से तुम्हारे हार्मोन सिक्रीट करवाएगा, और अगर ये इनडायरेक्टली एक्ट करने वाला होता है, सॉरी क्या बोल रहे थे, इनहिबिटिंग हार्मोन अगर सिक्रीट करने वाला होता है, तब के केस में ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स रहते हैं उसको ये इनहिबिट करवाएगा। आया ये समझ में? क्लियर, बस दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग है, वो देखेंगे हम लोग नाम। क्लियर, और उसमें से देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स तुम्हारे इनहिबिटरी टाइप के हैं, कौन कौन से हार्मोन्स तुम्हारे रिलीजिंग टाइप के हैं। क्लियर, ठीक है, नो डाउट, नो डाउट, गुड, वेरी गुड। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास, अब कल हो या परसों हो, जब भी हो, अब इसको हम लोग डिटेल में डील करेंगे, फिर बाकी जो बचे हुए इसके पार्ट्स मतलब हार्मोन्स। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही था।